आज के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में जब चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने आए तो कहानी की शुरुआत ही एक रणनीतिक फैसले से हुई। अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और इसके पीछे वजह थी ड्यू फैक्टर और बल्लेबाजों के लिए अनुकूल पिच। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह फैसला आने वाले कुछ घंटों में एक भावनात्मक तूफान में बदल जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स, जो अब तक इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में जीत का खाता तक नहीं खोल सकी थी और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थी, आज मैदान पर एक नई उम्मीद, एक नई कहानी लिखने के इरादे से उतरी थी। ओपनिंग के लिए आए संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड, दो ऐसे नाम जिनकी फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे, जिनसे उम्मीदें तो थीं लेकिन प्रदर्शन अब तक साथ नहीं दे रहा था। और फिर यहीं से इस कहानी में एक खूबसूरत मोड़ आया। संजू सैमसन ने जैसे अपने भीतर छुपी हुई सारी खामोशी को एक ही पारी में तोड़ दिया। शुरुआत से ही उनके शॉट्स में एक अलग आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे वो आज सिर्फ रन नहीं बल्कि अपनी पहचान वापस लेने आए हों। हर चौका जैसे एक जवाब था, हर छक्का जैसे एक ऐलान, और देखते ही देखते 56 गेंदों पर एक 115 रन की नाबाद पारी, जिसमें 15 चौके और 4 छक्के शामिल थे। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, यह एक कमबैक था, एक इमोशनल स्टेटमेंट था जिसने पूरे मैच की दिशा बदल दी। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड एक बार फिर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। 18 गेंदों पर 15 रन बनाकर वो आउट हो गए और उनकी पारी ने टीम को थोड़ी देर के लिए जरूर झटका दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस पारी को और भी खूबसूरत बना दिया। तीसरे नंबर पर आए युवा बल्लेबाज आयुष मात्रे, जिनकी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन में एक अलग ही क्लास दिखी। उन्होंने संजू सैमसन के साथ मिलकर 100 से ज्यादा रनों की शानदार साझेदारी की, जिसमें उन्होंने 36 गेंदों पर 59 रन बनाए, 4 छक्के और 3 चौकों के साथ। उनकी बल्लेबाजी में एक सादगी थी, लेकिन उसी सादगी में एक गहरी मजबूती छुपी थी। वो रन बना रहे थे लेकिन बिना किसी शोर के, बिना किसी जल्दबाजी के, जैसे एक कलाकार अपनी पेंटिंग को धीरे धीरे मुकम्मल करता है। हालांकि रिटायर्ड हर्ट होना उनकी पारी का एक अनचाहा अंत था, लेकिन तब तक वो अपना काम बखूबी कर चुके थे। और फिर आए शिवम दुबे, जिन्होंने 10 गेंदों पर 20 रन बनाकर पारी को एक दमदार फिनिश दिया। उनकी छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी ने चेन्नई के स्कोर को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां से मुकाबला पूरी तरह खुल चुका था। 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 212 रन, यह एक बड़ा स्कोर था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा कि यह 230-240 तक जा सकता था अगर बीच के ओवरों में रफ्तार थोड़ी और बरकरार रहती। फिर भी यह पारी एक संतुलित कहानी थी जहां आक्रामकता, समझदारी और क्लास तीनों का खूबसूरत संगम देखने को मिला। अगर गेंदबाजी की बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो प्रदर्शन मिला जुला रहा। मुकेश कुमार ने 4 ओवर में 37 रन दिए। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 39 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। लुंगी इंगिडी ने 41 रन लुटाए, जबकि कुलदीप यादव ने 2 ओवर में 24 रन दिए। गेंदबाजों की कोशिशों में इरादा तो था, लेकिन वो धार नहीं थी जो इस पिच पर बल्लेबाजों को रोक सके। और शायद यही वजह रही कि चेन्नई सुपर किंग्स ने आज सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि एक मजबूत संदेश दिया कि वो अभी भी इस टूर्नामेंट में जिंदा हैं। और जब उनका दिन होता है तो वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। ये पारी सिर्फ स्कोर कार्ड पर दर्ज एक आंकड़ा नहीं थी, बल्कि एक एहसास थी, एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष भी था, रोमांस भी था और सबसे बढ़कर एक उम्मीद थी जो आखिरकार चमक उठी। 213 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की ओपनिंग जोड़ी केएल राहुल और पाथुम निशंका से। आज उम्मीदें बहुत थी, खासकर उस बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर जहां रन बनाना मानो एक बहती धारा के साथ चलने जैसा लग रहा था। टीम को भरोसा था कि ये दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में ही इस 213 रनों के बड़े लक्ष्य को आसान बना देंगे। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि हर कहानी अपने हिसाब से लिखी जाती है। आज चेन्नई सुपर किंग्स किसी अलग ही इरादे, किसी अलग ही जुनून के साथ मैदान में उतरी थी। पहले बल्लेबाजी में उन्होंने जो आग लगाई, अब गेंदबाजी और फील्डिंग में उसी आग को बरकरार रखने का संकल्प साफ नजर आ रहा था। शुरुआत में कुछ आक्रामक शॉट्स जरूर देखने को मिले, लेकिन यह लय ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। केएल राहुल एक बार फिर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। सिर्फ 10 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए और उनकी ये छोटी सी पारी एक बार फिर वही सवाल छोड़ गई कि इस सीजन में उनका बल्ला उस भरोसे को क्यों नहीं जगा पा रहा जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। दूसरी तरफ पाथुम निशंका ने 24 गेंदों पर 41 रन बनाकर एक कोशिश जरूर की। उनकी पारी में 2 छक्के और 5 चौके शामिल थे और कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि वो इस मुकाबले को दिलचस्प बना सकते हैं।
लेकिन उनका विकेट गिरते ही जैसे दिल्ली की पारी की रीढ़ टूट गई। 2 विकेट जल्दी गिरते ही दबाव बढ़ने लगा और यही वो लम्हा था जब चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। तीसरे नंबर पर आए समीर रिजवी, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। 9 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान अक्षर पटेल क्रीजेस पर आए, जिनसे एक जिम्मेदार पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो भी सिर्फ 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। उनका ये लगातार खराब फॉर्म अब चर्चा का विषय बन चुका है। आईपीएल 2026 में अब तक उनकी बल्लेबाजी टीम के लिए वो असर नहीं छोड़ पाई है जिसकी एक कप्तान से उम्मीद होती है। 4 विकेट गिरते ही ये साफ नजर आने लगा कि मुकाबला अब पूरी तरह चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों में जा चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी में सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि फील्डिंग ने भी एक अहम किरदार निभाया। सरफराज खान का लिया गया शानदार कैच, जिसमें उन्होंने अक्षर पटेल को पवेलियन का रास्ता दिखाया, वो पल था जिसने मैच की दिशा को और साफ कर दिया। वहीं नूर अहमद ने बाउंड्री लाइन पर एक शानदार प्रयास करते हुए छक्का बचाया। यह सिर्फ रन बचाने का मामला नहीं था, यह उस जज्बे का प्रतीक था जो आज चेन्नई सुपर किंग्स के हर खिलाड़ी में नजर आ रहा था। मैदान पर उनकी ऊर्जा, उनका तालमेल और हर छोटे बड़े मौके को भुनाने की उनकी कोशिश, सब कुछ ये बता रहा था कि आज ये टीम सिर्फ खेल नहीं रही बल्कि जीत को महसूस कर रही है। आज चेन्नई सुपर किंग्स का रंग ही कुछ और था। हर डिपार्टमेंट में वो एक अलग ही स्तर पर नजर आ रहे थे। गेंदबाजी में अनुशासन, फील्डिंग में जुनून और बल्लेबाजी में क्लास, इन तीनों का ऐसा संगम कम ही देखने को मिलता है। और शायद यही वजह थी कि दिल्ली कैपिटल्स की मजबूत शुरुआत की उम्मीदें धीरे धीरे एक अधूरी कहानी में बदलती चली गईं। यह सिर्फ विकेट गिरने की कहानी नहीं थी, यह उस दबाव की कहानी थी जो धीरे धीरे बल्लेबाजों को अपनी गिरफ्त में लेता गया। और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ रन बनाने का खेल नहीं, बल्कि सही समय पर सही पल को पकड़ने का नाम है। और आज उन्होंने हर उस पल को अपने नाम कर लिया जो उन्हें जीत के करीब ले जाता गया। 4 विकेट गिरने के बाद जब दिल्ली कैपिटल्स की पारी लड़खड़ा चुकी थी, तभी मैदान पर उम्मीद की एक हल्की सी किरण फिर से चमकी। डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स ने क्रीज पर आते ही बिखरती हुई कहानी को संभालने की कोशिश की। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे ये साझेदारी मैच की दिशा बदल सकती है, जैसे 2 जज्बाती दिल मिलकर हारती हुई बाजी को फिर से जिंदा कर रहे हो। लेकिन क्रिकेट की मोहब्बत अक्सर अधूरी कहानियों से भी भरी होती है और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। डेविड मिलर, जो पिछले मैच के हीरो रहे थे और जिनसे एक और फिनिश की उम्मीद थी, इस बार उस अंदाज में नजर नहीं आए। 14 गेंदों पर 17 रन बनाकर उनका विकेट गिरा और उसी के साथ दिल्ली की जीत की जो हल्की सी लौ जल रही थी, वो भी धीरे धीरे बुझने लगी। उस एक विकेट ने जैसे पूरे मैच का मिजाज बदल दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मौके को दोनों हाथों से थाम लिया और अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। अब मैदान पर हर गेंद, हर फील्डिंग मूव और हर अपील में चेन्नई का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, जैसे जीत अब सिर्फ एक औपचारिकता बन चुकी हो। यह वो लम्हा था जहां दिल्ली की उम्मीदें खामोश हो गईं और चेन्नई की कहानी अपने मुकम्मल अंजाम की ओर बढ़ने लगी। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष के बाद सुकून था और जीत का वो एहसास जो दिल में लंबे समय तक गूंजता रहता है। आज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में 2 अहम और दिलचस्प बदलाव देखने को मिले, जिन्होंने प्लेइंग 11 को एक नया संतुलन और ताजगी दी। सबसे पहला नाम था अकियाल हुसैन का, जो अपनी कसी हुई स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी मौजूदगी ने टीम के बॉलिंग अटैक में कंट्रोल और विविधता दोनों जोड़ दी, खासकर मिडिल ओवर्स में जहां मैच की दिशा अक्सर तय होती है। वहीं दूसरा बड़ा बदलाव था डिवॉल्ट ब्रेविस का शामिल होना, एक युवा, आक्रामक और बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज जिनके खेल में ऊर्जा और निडरता साफ झलकती है। इन दोनों खिलाड़ियों की एंट्री ने न सिर्फ टीम कॉम्बिनेशन को मजबूती दी, बल्कि फैंस के लिए भी एक नई उम्मीद और उत्साह पैदा कर दिया। जैसे आज चेन्नई सुपर किंग्स कुछ अलग करने के इरादे से मैदान पर उतरी हो। आज चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार पहली जीत पर उन्हें दिल से मुबारकबाद। यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का ऐलान है। लंबे इंतजार और लगातार संघर्ष के बाद जब यह टीम मैदान पर मुस्कुराई, तो उसमें सुकून भी था और एक गहरा सा रोमांस भी, जैसे कोई अधूरी कहानी आखिरकार अपने खूबसूरत मुकाम तक पहुंच गई हो। इस जीत के साथ चेन्नई ने न सिर्फ 2 अहम अंक अपने नाम किए, बल्कि पूरे टूर्नामेंट को एक मजबूत संदेश भी दे दिया कि वो अभी भी खेल में पूरी तरह जिंदा है। हर खिलाड़ी के चेहरे पर दिखता आत्मविश्वास, हर पल में झलकता जुनून, ये सब मिलकर इस जीत को और भी खास बना रहे थे। ये वो लम्हा था जहां मेहनत ने अपना रंग दिखाया, जहां उम्मीदों ने हकीकत का रूप लिया
और जहां एक टीम ने अपने फैंस को फिर से यकीन दिला दिया कि असली कहानियां वही होती हैं जो मुश्किलों के बाद जीत की रोशनी में चमकती हैं।